हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे एकदम। तो आप सभी का स्वागत है आपके शानदार व बेहतरीन ऑनलाइन पोर्टल एग्जाम क्लब पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनगणना। आपको पता होना चाहिए कि सेंसस ऑफ इंडिया पेपर में बहुत ही अहम रोल रखती है। एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल बेस में हो चाहे वो स्टेटिक बेस में हो। डाटा तो वैसे स्टेटिक है लेकिन ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। और इसमें हम लोग हर चीज कवर करेंगे, चाहे वो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो, लिटरेसी रेट हो, सेक्स रेशियो हो, पॉपुलेशन के बारे में और भी पैरामीटर्स पे काफी इसमें चर्चा होगी, ठीक है। सेंसस वैसे तो बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, बहुत से पैरामीटर्स पे इसमें काम होता है। काफी लंबा प्रोसेस है, हर 10 साल बाद ये ऑर्गेनाइज होती है। आप लोगों को पता होगा सन 2021 में जनगणना नहीं हुई, इसीलिए हम लोग 2011 की जनगणना पे फोकस करेंगे। 2011 की ही सेंसस ऑफ इंडिया पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो आप लोगों को पता होगा, काफी लोगों के पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे तो उन लोगों को पता होगा, उन लोगों की ड्यूटी लगती है उसमें। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। चलिए, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है सेंसस ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आना है। एक या दो क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो लिटरेसी रेट के ऊपर हो चाहे वो सेक्स रेशियो से ऊपर हो। कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं हर एक चीज को और स्टार्ट करते हैं आज का शानदार बेहतरीन टॉपिक, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोग बात करेंगे 2011 पे बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंसस होता क्या है। भारत की जनगणना, तो आप इस वर्ड से ही समझ गए होंगे, जन और गणना से, कि सेंसस क्या होता है। तो सेंसस में क्या होता है, जन और गणना मतलब काउंटिंग। जन होता है सिटीजन, ठीक है, और गणना में होता है काउंटिंग। ठीक है। तो सेंसस एक प्रोसेस होता है, किसका, काउंटिंग करने का। काउंटिंग हम लोग क्या करेंगे, सिटीजन को इनसाइड अ पर्टिकुलर बाउंड्री, ओके। किसी भी एक बाउंड्री के अंदर सिटीजन्स की काउंटिंग करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंसस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ काउंटिंग ही काउंटिंग नहीं होती, बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है, बहुत फंड एलोकेट होता है इसके लिए। चलिए, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग और भी अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डाटा में क्या हो गया, डाटा में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, आपका ऑक्यूपेशन हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपके कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या क्या करते हैं, मतलब सबके बारे में इंफॉर्मेशन। आपके घर में पक्का घर है, आपका कच्चा घर है, आपके घर में वॉशरूम है या नहीं है। इसीलिए इसी डाटा के ऊपर पॉलिसी बनती है। जैसे आपने सुना होगा, जो शौचालय अभियान चलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी इसी के बेस पे आया था। सारी पॉलिसी जो इंडिया में आती है ना, सारी सेंसस के ऊपर आते हैं। इलेक्शन का जो डाटा होता है वो भी सेंसस के ऊपर बेस रहता है, कि कौन सी पार्टी कैसे पता चलती है कि क्या कास्ट का, किस कास्ट का क्या वोट बैंक रहेगा। तो सारी ज्यादा से ज्यादा चीजें किस पे बेस होती हैं, सेंसस पे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वो डाटा को कंपाइल किया जाता है एक प्रोसेस में। डाटा कलेक्ट हो गया, डाटा कंपाइल हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा ना, डाटा को एनालाइज करते हैं कि क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, इवैल्यूएटिंग
फिर प्रोसेस होता है हमारा पब्लिश। तो सेंसस इतने प्रोसेस से गुजर के निकलता है, ठीक है। चलिए इसको रख कर देते हैं वो। चलिए अगर सेंसस होता ही है तो उसका एक कुछ ऑब्जेक्टिव भी होता होगा। वैसे तो इंडिया के अंदर सेंसस का मेन ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं वोट बैंक भी है, ठीक है, क्योंकि इंडिया पे आपको पता है वोट किसके बेस पे चलते हैं, कास्ट के बेस पे। खैर छोड़िए, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो एम रोल होता है ना, मेन रोल, वो किसमें होता है, पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग में इसका बहुत ही ज्यादा काम होता है, क्योंकि हम लोग इसमें पता है कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ते हैं, हम लोग इसमें फैक्टर्स कवर करते हैं 26 एंड मोर, मतलब 26 प्लस पैरामीटर्स पर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो हम लोग लिटरेसी पे बात करें, चाहे हम लोग सेक्स रेशियो पे बात करें, चाहे हम लोग मार्शियल स्टेटस पे बात करें, चाहे हम लोग प्राइमरी एजुकेशन से लेके सब कुछ पे बात करें, एजुकेशन फैक्टर, चाहे हम लोग ऑक्यूपेशन पे बात करें, जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से हम लोग अगर एम्प्लॉयमेंट पे बात करें तो ऐसे 26 फैक्टर्स लगभग कनेक्टेड है सेंसस से। तो ठीक है, सेंसस की हिस्ट्री रही होगी कुछ, सेंसस इंडिया में कैसे आया, ठीक है, और हम लोग 2011 की बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सेंसस प्रोसेस क्या है वो तो समझ ही लिया है। अब एक्चुअली में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको समझते हैं, उसकी डाटा पे बात करते हैं। सेंसस की हिस्ट्री कहां से आई, सेंसस 2011 बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में 1871 के दौरान एक वायसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड मायो, ठीक है, इनका नाम क्या था, लॉर्ड मायो। तो सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो कौन लेके आया था इंडिया में, लॉर्ड मायो, ठीक है। लॉर्ड मायो ये कौन थे, वाइसरॉय थे, हम लोग लिख लेते हैं। तो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो, ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे इंडिया में सेंसस का। जो होम सेक्रेटरी होता है ना, वो पोस्ट करता है इसकी रिपोर्ट, कब करता है, 31 मार्च को, 31 मार्च को। सेंसस ईयर, जिस साल सेंसस हुआ होगा उसी साल 31 मार्च को ऑफ सेंसस ईयर, सॉरी, उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है। हम लोग बात करते हैं 2011 के टाइम पे, ठीक है। सेंसस ऑफ 2011, इस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा 15th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और सॉरी, जब से सेंसस की स्टार्टिंग हुई ना, तब से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 15th सेंसस था आफ्टर 1871, ठीक है। और हम लोग अगर इंडिपेंडेंस के बाद में देखें, भारत को आजाद होने के बाद में देखें, तो ये हमारा 7वां सेंसस था, ठीक है। तो 7th सेंसस
आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। डांस इंडिया। और भी फैक्ट जानते हैं। जो हमारा सेंसस था इसका मोटो क्या था? मोटो बहुत इंपॉर्टेंट, मोटो पेपर में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। मोटो थीम ये पूछे जाते हैं। तो हमारा सेंसस का मोटो था आवर सेंसस और फ्यूचर, ओके। और सेंसस और फ्यूचर, और सेंसस और फ्यूचर, ये था हमारा मोटो। चलिए इसके बारे में और फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1871 में लॉर्ड मायो कॉन्सेप्ट लेके आए थे सेंसस का। होम सेक्रेटरी 31 मार्च को सेंसस की साल इसका डाटा पब्लिश करते हैं, ठीक है। इसको भी और डिटेल में देखेंगे इस वाले पॉइंट पे। फिर हम लोग देखते हैं अगर सेंसस 2011 की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा 15 सेंसस था अभी तक था, और 7th सेंसस था इंडिपेंडेंस इंडिया का। फिर हम लोग बात करते हैं अगर मोटो का, तो हम लोगों का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसके अगर बाद में हम लोग बात करते हैं तो बात अब होगी RGCCI की। चलिए नाम तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, लेकिन ये होता कौन है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं RGCCI की, तो ये RGCCI कौन होता है? इसकी ये फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपके मन में आता है इंडिया इतना बड़ा है, सेंसस का इतना कैसे हो पाता होगा? तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी जगह का छोटी छोटी लोगों को ड्यूटी मिल जाती है, ठीक है। पार्टीशन हो जाता है पूरी कंट्री का कि ये गांव आपको इस देखना है, ये गांव आपको देखना है। फिर उनका क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे डाटा कलेक्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। फिर डिवीजन लेवल पे होता है जिसको हम लोग मंडल लेवल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टेट लेवल पे जाता है, फिर नेशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, ये सेंसस एक्चुअली में अनाउंस करते हैं। तो अगर सन 2011 की बात करें तो उस टाइम कौन था? तो सी चंद्रमौली उस टाइम कौन थे? RGCCI। किस साल थे ये? 2011 में। अगर हम लोग बात करते हैं 2022-23 लग गई अब तो, 2023 की, तो इस टाइम कौन है RGCCI? आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है RGCCI। इस टाइम है यस सैलेस। जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है सबसे पहले इसमें पता किसको गिना जाता है? सबसे पहले जो काउंटिंग स्टार्ट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा RGCCI रजिस्टर एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्टार्टिंग होती है और हेल्ड आफ्टर 10 साल में होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा फंड लगता है इसमें, इसीलिए। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे
तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पॉपुलेशन की। जो डाटा निकल के आया था सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में, उस डाटा पे हम लोग कुछ स्टडी करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे हो गया पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन देखते हैं क्या है। जो डाटा उस समय निकल के आया था, उस टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 121 मिलियन, यानी कि 21 करोड़ या 121 करोड़, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1.21 मिलियन। ठीक है, इनमें से आपको कोई सा भी एक ऑप्शन दिख जाएगा। उस टाइम जो इंडिया की रैंक निकल के आई थी वो थी सेकंड रैंक, और उस टाइम फर्स्ट कौन था? चाइना। लेकिन अगर हम लोग आज करंट की बात करें, अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन इस टाइम पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद में बात करते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की थी। हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अगर हम लोग बात करें तो वो था हमारा यूपी। वो था हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर हम लोग लोएस्ट की बात करें तो वो हमारा कौन सा है बताइए आप लोग? सिक्किम। ठीक है, अगर हम लोग लोएस्ट की बात करें तो वो हमारा सिक्किम। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो वो है हमारा सिक्किम। अराउंड 6 लाख थी और इसकी लगभग थी 16 करोड़। ठीक है, अब हम लोग हाईएस्ट लोएस्ट पे बात कर ही रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट की भी बात करेंगे फिर। ठीक है, सॉरी, हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे भी बात करेंगे। तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? जिला, तो वो है थाने, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर हम लोग बात करें लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की तो वो है हमारा लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है हमारा दिबांग वैली। ठीक है, पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। तो वो कौन सा है हमारा? दिबांग वैली। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ पैरामीटर थे पॉपुलेशन पे जिन पे हमने बात करी। अब हम लोग आगे देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सेंसस में अगर पॉपुलेशन पे अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन क्या है इंडिया की? 121 मिलियन, यानी कि 121 करोड़। सेकंड रैंक है हम लोग। फिर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश। लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र में है, जो कि
यहाँ से पहली ट्रेन रन की थी। और फिर लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? दिबांग वैली, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अब। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। चलिए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? एक स्क्वायर किलोमीटर एक स्क्वायर ले लीजिए आप, जिसकी एक साइड कितनी हो? 1 किलोमीटर की। ठीक है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको कितने आदमी देखने को मिल जाएंगे? आदमी का मतलब है कितने सिटीजन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको कितने लोग देखने को मिल जाएंगे, ये मैटर करता है। ठीक है, सॉरी, इतनी किस एरिया में आपको, मतलब ये कितनी एरिया है? 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको कितने लोग देखने को मिल जाएंगे, ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग और आसानी से समझेंगे। नंबर ऑफ पीपल अपॉन 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इजी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पीपल अपॉन 1 स्क्वायर किलोमीटर। इससे हमें क्या पता चलेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। आप आसानी भाषा में समझिए तो कितने क्लोज रेंज में लोग मिलेंगे, तो वो जाएगा क्लोज पॉपुलेशन। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन। अगर दूर दूर होंगे तो वो लोएस्ट में आ जाएगा। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर हम बात करें उस टाइम डाटा की, अगर इंडिया के डाटा की, मूव नहीं करेगा, अगर हम लोग इंडिया के डाटा को देखते हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382। 382 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में हम लोगों को 382 लोग देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात आगे करते हैं, किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है? सॉरी यार, उसको मैंने शॉर्ट में पीडी लिख दिया है, तो वो हमारा बिहार। बिहार में आपको बहुत ही ज्यादा क्लोजली लोग देखने को मिल जाएंगे। 1106 लोग। इनका जो डाटा है वो 1106 स्क्वायर किलोमीटर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं फिर से लोएस्ट डाटा पे, तो इसको हम लिख देंगे LPD। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पे, तो ये हमारा फिर से आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ओके। जिसका अगर हम लोग डाटा देखें तो 17 लोग हम लोगों को देखने को मिलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट
विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग एनसीटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अगर हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बताइए डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है आपका? कोरंगकुमी। ये कहां पे पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपका पड़ता है कहां? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बारे में इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशियो में, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे किसकी? सेक्स रेशियो की। तो आपने ये बहुत नाम सुना होगा सेक्स रेशियो। ये होता क्या? एक पैरामीटर्स होता है, ठीक है, पैरामीटर है ये, जिसमें हम लोग क्या नापते हैं? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। इसमें ये हम लोग रेशियो की बात करते हैं किसके? नंबर ऑफ फीमेल की नंबर ऑफ फीमेल की पर 1000 मेल, ठीक है। अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो 1000 आदमी पे कितनी औरतें हैं, ठीक है। अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो 1000 आदमी पे कितनी औरतें। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे सेक्स रेशियो की, तो सबसे इंडिया के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है। इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है? तो ये 940 फीमेल है 1000 मेल पे, ठीक है, 2011 के हिसाब से। नाइन फोर्टी, तो ये इतना क्या हुआ इसका? सेक्स रेशियो कितना है? 940, ओके। अगर हम लोग आगे बात करें स्टेट वाइज, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट वाइज, तो कौन सा है? केरला। ठीक है, अगर हम लोग लोएस्ट पे बात करते हैं, लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेज वाइज, तो आता है हमारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में लड़कियां कम पाई जाती हैं लड़कों के मुकाबले, ठीक है, और केरला में ज्यादा। तो कितना है ये भी देख लेते हैं हम लोग। केरला में 1084, मतलब केरला में 84 फीमेल्स ज्यादा पाई जाती हैं मेल्स से, ठीक है। और हरियाणा में अगर हम लोग वही देखें तो 879 है सेक्स रेशियो, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग इंडिया के देखते हैं तो 840 है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। अब बात स्टार्टिंग करते हैं लिटरेसी रेट की।
तो आपने इस पे भी क्वेश्चन देखा होगा, पेपर में आता रहता है, लिटरेसी रेट। अगर हम लोग बात करें लिटरेसी रेट की, तो इसका मतलब होता है जो 6 साल से या उससे अधिक उम्र के बच्चे होते हैं या कोई भी हो सिटीजन जो अपनी भाषा को लिखना और बोलना जानता हो, उसको बोलते हैं लिटरेट। ठीक है, और इन्हीं के रेट को बोलते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, तो कितने परसेंट लोग अपनी भाषा को लिखना और पढ़ना जानते हैं, उसका जो परसेंटेज है ना, इसी को बोलते हैं लिटरेसी रेट। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 74%, ओके, कहीं कहीं पर आपको 73 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 74% लोग लिटरेट हैं। अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो 74% लोग लिटरेट हैं। अगर हम लोग बात करें स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो वो है हमारा केरला। फिर से कौन सा हमारा? केरला। अगर हम लोग बात करें स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो वो कौन सा हमारा? बिहार। लेकिन याद रखिएगा बाबू, बिहार के लोग आईएएस पीसीएस ज्यादा बन रहे हैं। तो स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा हमारा? बिहार। अब डाटा कितना है इनका ये भी देख लेते हैं। अगर बात करें लिटरेसी रेट की, तो 93.9% लोग 93.9% लोग आपको केरला में लिटरेट मिलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी बिहार की, तो बिहार में लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, 63.80%। 63.80%। अगर हम लोग बात करते हैं लिटरेसी की, अगर हम लोग ये जेंडर वाइज देखते हैं, ठीक है, सेक्स वाइज, तो 2011 के डाटा के मुताबिक जो मेल्स हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते फीमेल्स से। मेल्स हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते फीमेल से। तो कितना होते हैं हम लोग ये भी देखेंगे। मेल्स ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं फीमेल से 82.14। 82.14% मेल्स का लिटरेसी रेट है ये, और 63.46 ये किसका है? फीमेल का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लिटरेसी रेट। अगर हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, सॉरी, इस वाले में मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात तो की नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए हाईलाइट करके। पॉपुलेशन ग्रोथ थी ना, इन 2011 में कितनी थी? 17.74% एज कंपेयर टू सेंसस ऑफ 2001। ठीक है, 2001 की गणना से अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई थी? 17.74, जो कि सबसे ज्यादा थी। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है? हिस्ट्री, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं हम लोगों के द्वारा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में।
यानी कि अगली वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो सेंसस के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा था वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो हिस्ट्री ही है इसकी। हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। सबसे पहले इसकी डेट 1871, लॉर्ड मायो वाइसरॉय थे, होम सेक्रेटरी। सेंसस ऑफ इंडिया जो 2011 का था वो 15 सेंसस था अभी तक का, और 7 सेंसस था इंडिपेंडेंस इंडिया का। इसका जो मोटो था वो था हावर सेंसस और फ्यूचर। ये मोटो जरूर पूछ लिया जाता है, और इस पे लगभग हम लोग 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।